हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का 8.4। सवाल तो हम सॉल्व करेंगे ही और बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि उनका कुछ जो फैक्ट है, उनका जो सूत्र है, उन पर हम थोड़ा गौर करें। थ्योरी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी के बिना अगर आप सवाल बनाने उतरेंगे तो आप लस करेंगे फिक्स है। तो क्यों ना हम पहले थ्योरी पे फोकस करते हैं। थ्योरी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मेरा विश्वास रखिए आपको त्रिकोणमिति 8.4 जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है वो आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नहीं मतलब नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भिन्न का जोड़ घटा पे। क्या बात कर रहे हैं सर, भिन्न का जोड़ घटा कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है और आप बोल रहे भिन्न के घटा। अरे हाँ सर, भिन्न के घटा पर हम बात करते हैं। भिन्न का मतलब होता है, सूत्र होता है भिन्न का अंश बटे हर। और त्रिकोणमिति का 8.4 जो है जाने अनजाने में ये इसी पर टिका हुआ है, कोई माने अथवा ना माने। हम अक्सर एक चीज़ पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर 7/8 प्लस 8/4 है तो क्या हम इसे सॉल्व कर लेते हैं? करके देखते हैं। हाँ सर, हम तो कर लेते हैं, आप कीजिए ना। ठीक है, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, कैसे एलसीएम लिए? ऐसा चीज़ का एलसीएम उसे हम कहते हैं जिसमें कि दोनों चीज़ों से भाग लग जाए, अर्थात दोनों हर से भाग लग जाए इस वाले हर में। ठीक है सर, ऐसा तो बात है, 8 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग रहा है। अब करेंगे तो 7 + 16 हो जाएगा, फिर इसे जोड़ देंगे, बन जाएगा 16 × 7 = 23/8। तो क्या सर आप ये पढ़ाने वाले हैं? नहीं सर, अभी आपको खुद समझिए। मैंने यहाँ क्या किया कि इनका लघुत्तम लिया, तो 8 और 4 का, तो मुझे पता है ये 2 से पहले 4 हाले भी जाएगा, फिर 2 से खाएगा 2 और 1 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। पर अगर कभी ऐसा आ गया कि यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, जैसे में 4/7 आ गया प्लस 3/5 आ गया प्लस 2/3 आ गया, इसका लघुत्तम आप कैसे बनाएंगे? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, जिस चीज़ का नहीं बनता है हम उसे भाग विधि से ट्राई करते हैं। ठीक है, आप ट्राई करेंगे, अब जरा करके देखिए। तो यहाँ पे किसी से लग रहा है क्या? नियम तो यही कहता है कि आप छोटे से चीज़ों से भाग लगाएं। जैसे आप 2 से भाग ट्राई कर सकते हैं, आप 3 से भाग ट्राई कर सकते हैं। क्या ये इसमें 3 से भाग लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता इसमें 3 से भाग लग रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप सब करते हैं। अगर आपके सामने में 7, 3, 5 आ गया तो आप क्या करते हैं? नहीं कट रहा है किसी से तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 3 × 5। ठीक है, 5 × 15 और 15 × 7 105, ऐसा आप लिख देते हैं। तो सर क्या इससे मेरा त्रिकोणमिति बन जाएगा? नहीं सर, इससे नहीं बनेगा। आपका जो 8.4 का पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में हर जगह कहीं ना कहीं आपका एलसीएम आएगा। भिन्न का जोड़ घटा आता ही आता है, और अगर यहाँ आप फंस रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। सर इसी तरह ऊपर उठिए। ठीक है, हम ऊपर उठ रहे हैं, देखते हैं। इनसे जब हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो वहाँ पे जो भिन्न का जोड़ रहेगा वो इस तरह से रहेगा, 4/3 + 2/3, ये बड़ी बटा मान के इसको चलिए बड़ी बटा, फिर रहेगा आपका 5/6 + 2/3। सर इसे बना के दिखाइए। क्या आप इस तरह से कभी हल किए हैं? नहीं किए तो देखिए कितने हैं। ऊपर वाले को ऊपर की तरह हल सॉल्व करो, नीचे वाले को नीचे की तरह सॉल्व करो। अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 = 6/3 बटा हो जाएगा आपका 9/6। इस तरह से ये बड़ी बटा है। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, इस वाले को जहाँ का तहीं रखेंगे, मतलब 6/3 है तो 6/3 रखेंगे, पर इस बटा को हम गुना में बदलते हैं पर यहाँ पे, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो हम लिखेंगे 6 को ऊपर और 9 को लिखेंगे नीचे। अब हम कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब कि 4/3 आ गया। और इसी तरह से त्रिकोणमिति में आपको कटाने के लिए आएगा sin cos tan। तो अगर आपको यही नहीं पता है तो वो तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हम बस इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है। आप 10th क्लास में, आप बच्चे थोड़ा जवान हो चुके हैं, आपको ये पता होगा, मुझे पता है। चलिए ठीक है,
बात ये नहीं कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, बात ये है कि हमें वो हर एक डिनोमीटर को हमको चेक करना पड़ेगा, उसे हमें टेस्ट करना पड़ेगा, उन्हें हमें बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जो इसमें यूज होते हैं। ठीक, अब आइए सबसे पहले हम आएंगे सूत्र पे। ठीक है, ठीक है, आपने सूत्र तो पढ़ा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम पढ़ते हैं ये सूत्र आता कहाँ से है। ठीक है, ये आता कहाँ से हम ये जानते हैं। तो मैंने जैसा शुरू में ही कह दिया है पिछली कक्षाओं में कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति टिका ही है समकोण त्रिभुज पर। अगर आपको समकोण त्रिभुज नहीं पता है तो समकोण त्रिभुज जाना सब बेहद ज़रूरी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें से कि 3 एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, और दोनों कोण जो न्यून कोण हो, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो। तो समकोण त्रिभुज का जब हम एक फोटो बनाते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आपका कर्ण होता है, पता है, ये आपका आधार होता है, पता है, ये आपका लंब होता है, पता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। एक कोण वाले को हम यहाँ पे थीटा कोण से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये है थीटा कोण। कैसा कोण है? थीटा कोण। ठीक है सर, ये आएगा, इसे हम लिखना नहीं है, इसे हमको लिखना नहीं है। इससे पहले हम छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं। मैंने सूत्र लिखाया था पिछली कक्षाओं में कि साइन ए बराबर सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे थीटा लेते हैं तो थीटा, ए बराबर सूत्र होता है आपका P/H। P/H का मतलब हो जाता है यहाँ पे BC बटा AC। तो BC बटे AC। कॉस ए का सूत्र हो जाएगा आपका AB बटे AC। ठीक है, tan A का सूत्र हो जाएगा आपका BC बटा AB। ठीक है, और जस्ट साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? कोसेक, जो हो जाएगा AC बटे BC, और कोस का उल्टा होता है आपका सेक। उल्टा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने पर एक आता है। ठीक है, तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा आपका? AC बटे AB। फिर जब tan का उल्टा देखते हैं तो ये हो जाता है कोट, जहाँ पे होता है कोट A बराबर AB बटे BC। AB हो जाएगा, सॉरी AB बटे BC। इसका उल्टा ये हो जाता है, इसका उल्टा ये हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई कि अगर हम साइन 30 डिग्री ले लें, ठीक है, अब मल्टीप्लाई अगर हम कोस 30 डिग्री कर लें, ये कट के 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? सॉरी, ये नहीं अगर हम साइन 30 डिग्री ले लें मल्टीप्लाई कोसेक 30 डिग्री को अगर ले लें, अगर मान हम बैठा दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। कैसे हो जाता है 1? देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1। अभी मैंने प्रूव करके दिखा दिया, आप बोलना मत कि सर कहाँ से आया। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे और थोड़ा सा अरेंज कर लें और थोड़ा इसे हम अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, इसको तोड़ेंगे, ये कोसेक थीटा है, इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो 1 बाय कोसेक थीटा हो जाए, सॉरी कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा बराबर। तो हम साइन थीटा बराबर ये भी कह सकते हैं कि 1 बटे कोसेक थीटा। हाँ सर, कह तो सकते हैं। चलो, कोस थीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं? 1 बटे सेक थीटा। क्या ये हम कह सकते हैं? हाँ सर, हम ये भी कह सकते हैं। तो क्या हम टेन थीटा बराबर कह सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा? ठीक है सर, यहाँ तो 3 ही सूत्र है, अभी तो और भी सूत्र आता था और कुछ नहीं होता था, हम तो आपको नियम बताते हैं। अब पहले तो ये पहले में क्या किए कि हम कोस को वहाँ भेजे, तो हम कोस के जगह पे साइन को भी तो वहाँ भेज सकते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? आप देखो तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र जाएगा 1 बटे साइन थीटा, कोमा सेक थीटा को अगर यहीं रखें, कोस को यहीं अगर उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे आपका कोस थीटा। ठीक है सर, अच्छी बात है, मुझे मज़ा आ रहा है। अरे सच में मज़ा आ रहा है? हाँ, मुझे भी मज़ा आ रहा है। अगर हम कोट थीटा को यहीं पे रख देंगे, टेन थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या 1 बाई टेन थीटा नहीं हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा।
तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/tan थीटा। इतना सूत्र पता चल गया? हाँ सर समझ तो आ रहा है, हमको पता भी चल गया। चलिए ठीक है, सर को आपको पता चल गया। अब एक चीज़ और निकालते हैं सूत्र में, एक चीज़ और सूत्र में निकालते हैं। tan थीटा बराबर अगर सूत्र होता है 1/cot थीटा, ठीक है सर, तो क्या हम यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा का सूत्र लिख सकते हैं? इसके माध्यम से हम सूत्र लिख सकते हैं क्या? क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं हम कर सकते हैं। अरे नहीं सर आप नहीं कर सकते, आप झूठ बोल रहे हो। इस तरह से करोगे तो फंस जाओगे। ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है ट्राई करते हैं। cot थीटा का सूत्र क्या आ जाएगा? AB/BC। AB/BC। सर फंसोगे? अच्छा देख लेते हैं, पक्का फंसोगे सर, देख लेते हैं। ठीक है देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका B/P होता है तो हो जाएगा आपका AB/BC। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अभी मैंने कहा ना भिन्न का जोड़ बहुत काम आएगा, नहीं है तो 1 है। इसको जब हम पलटाएंगे तो ऊपर जाएगा आपका BC/AB, मतलब tan थीटा बराबर tan थीटा। तो मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं सर आपने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, तो सूत्र का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि इधर से आप उधर जा सकते हैं और उधर से आप इधर आ सकते हैं। लगेगा सर जी क्या बोल रहे हो, बक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ देखो BC का वैल्यू वहाँ पे क्या है P, AB का वैल्यू क्या है B, तो क्या tan थीटा बराबर P/B नहीं होता है? कुछ किए क्या? नहीं, बस लिखने का एक तरीका बदल जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। दूसरा बात ऐसा आता है कि tan थीटा बराबर आपने सूत्र देखा होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। सर इसके बारे में अरे बता रहे हैं, रुको सब्र करो, तुम सबसे सब्र नहीं होता है। तो cot थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाता है? cos थीटा बटे sin थीटा। सर क्या बात कर रहे हो आप, ये गलती कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है जो आप कर रहे हो। कैसे नहीं होता है? देखो तो, देखो अब tan थीटा बराबर क्या है? sin थीटा। तो sin थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखिए तो P/H होगा, तो BC/AC होगा क्या? हाँ सर, तो लिखो ऊपर में BC/AC, बड़ी बटा है ना, देखो तो बड़ी बटा। ठीक है सर, cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? AB/AC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB/AC। ये AC से AC कट जाएगा सर। हाँ सर कट गया। ओहो हो, क्या बच गया? BC/AB, और BC क्या है? लंब, और AB क्या है आपका? आधार। तो P/B हो गया क्या? tan थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पे? P/B। समझ आ रहा है कुछ? हम आपको सूत्र दिखा रहे हैं, सूत्र प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि सूत्र एक्चुअल में आता कहाँ से। ये कहीं से टपक के नहीं आता है, ये उसी गणित के फॉर्मूले से आता है, उसी से थोड़ा सा बेसिक से घुमा के पूछ देता है, और कुछ नहीं है सूत्र। और अगर आप इसे इंतजाम से अगर आप समझ लेते हैं तो मेरा विश्वास रखिए कि अब जो बनने वाला है वो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सवाल जब बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगर पे क्लिक कीजिए, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, वरना इनका 1 शॉट तो अब चल ही रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है सर समझ में आ गया। आप इन सूत्रों को नोट कर लें। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 कैसे होता है, कहाँ से ये सूत्र आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे उन सूत्रों के बारे में जो बहुत ही बच्चों को परेशान कर देती है। ठीक है सर, ये सूत्र बहुत हार्ड है। अरे कुछ भी हार्ड नहीं है, देखो मेरे साथ लगे रहो, फिर देखो ABC, बस AB और C, खेल खत्म, त्रिकोणमिति खत्म। ABC मान लिए तो बस त्रिकोणमिति आपका खत्म हो जाएगा। इसे मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा मजे के लिए हम लिख लेते हैं सर जी ये सब ऐसा। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का
मान 180 डिग्री होता है, जहाँ एक कोण 90 डिग्री होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ सर, आप ऐसा लिख सकते हैं, सच में लिख सकते हैं। हाँ सर, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे हम दोनों, और मैंने कहा था कि अगर दोनों साइड अगर कोई भी प्रक्रिया करते हैं उसे हर प्रमेयकरण कहते हैं। हम अगर यहाँ भी किसी चीज़ से भाग देते, यहाँ भी कर देते, ये आपस में कट जाएगा। तो मतलब छेड़खानी करो पर इस तरह से कि उस पर कोई प्रभाव ना डाले। तो हम करते हैं दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ठीक है सर, बटे AC स्क्वायर, ठीक है सर, ये भी ठीक है। AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर तो कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे कि AB बटे जो AC है वो किसका सूत्र था। तो AB A और B बटे AC, ये तो सर कॉस का लग रहा है क्योंकि ये तो B है और ये आपका P है, ये आपका B है, ये P है और ये आपका H है। तो B बाय जो H है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, अर्थात लाल बटे कक्का L A L का आ कक्का। तो यहाँ पे ये वाला आ रहा है सूत्र, आधार बटे कर्ण। तो ये किसका सूत्र है, कॉस का। किसका सूत्र है, कॉस का। तो हम लिखेंगे कॉस, स्क्वायर है तो देंगे स्क्वायर, चूँकि हम एंगल ए से मान के बना रहे थे हम यहाँ पे लिखेंगे ए। थीटा भी दे सकते हो, हम यहाँ पे थीटा देंगे, ठीक है, प्लस BC, इसको बोलते हैं BC जो P है, AC जो H है, तो P बाय H होता है साइन का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक सूत्र प्रूफ हो गया, देखिए तो। हाँ सर, सूत्र तो प्रूफ हो गया, ठीक है, सूत्र प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आप इसे उतार लीजिए, ठीक है, हम मिटा देते हैं। आप इसे उतार लीजिए और हम मिटा देते हैं। फिर से हम वही बात करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पहली बार में हम AC से भाग दिए थे, पर अब AC से भाग नहीं देंगे, अब हम किसी और चीज़ से भाग देते हैं। अब हम AB से भाग दे रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ AB से स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AB बटे AB स्क्वायर में सर, ठीक है सर, BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो ये कट जाएगा, ठीक है सर, कटा दीजिए। AC, जहाँ पे मैंने AC लिखा तो वो क्या था, देखो तो A B और C, ये तो आपका B था, ये आपका P था, ये आपका H था। तो AC क्या है, वहाँ पे H है सर, और AB क्या है आपका, A और B B है। तो H बटे B किसका सूत्र होता है,
एच बटे बी किसका सूत्र होता है सर? ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। कैसे सर? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल साइन कॉस टेन। तो एच बटे बी मतलब ये वाला लग रहा है, तो और कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब सेक है सर। तो चलो सेक लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो जाएगा प्लस बी सी कहाँ है बाबू? बी सी पी है, ए बी क्या है? ए बी बी है, पी बटे बी किसका सूत्र है? 10 का लग रहा है सर, ये तो जाना पहचाना है। तो 10 स्क्वायर थीटा, ये आपका दूसरा सूत्र प्रूफ हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आप सब उतार लीजिए। ठीक है, अब अगला फिर से हम उसी तरह से लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का, सॉरी ए सी का स्क्वायर है ना, हाँ, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी और ए बी का भाग तो दिलवा दिया, अब बी सी का भाग दिलवाएंगे। तो दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। ये दोनों कट के 1 हो गया। ओ सर क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ सर 1 हो गया, ठीक है। ए सी मतलब एच, बी सी मतलब बी, एच बटे जो बी होता है वो किसका सूत्र होता है? बी सी पी है, ध्यान दो, मैं भी सोचा क्या हो गया सर। ए सी एच है और बी सी आपका पी है, तो सर ये तो कोसेक का होता है। अरे हाँ सर, तो कोसेक इसका थीटा बराबर ए बी क्या है देखो, तो ए बी बी है सर, बी सी क्या है आपका पी है, तो बी बटे पी किसका होता है? कॉट का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है सर, ये तो 1 हो गया। ये भी सूत्र आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या आपने नोटिस किया कि मैंने आपको सारे सूत्र लगभग लिखा दिए हैं? अब जो भी कुछ सारे सूत्र चेंज होंगे, इसी पे स्क्वायर का अगर उधर लेके चले गए तो अंडर रूट में बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों पे अब हम चर्चा करेंगे। 8.1 में हम पहला सवाल उठाते हैं, और पहले आप सब ट्राई कीजिए, फिर मुझे ओके बनाइए। त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए कॉस, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करने का मतलब है कि ये साइड में आपका साइन ए होना चाहिए, और ये साइड में रूट में हो, पुट में, किसी चीज़ में हो, जिसमें भी हो, पर उसमें कॉट होना चाहिए। कॉट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जिस सूत्र पे बैठा के तोड़ना है तोड़िए, ठीक है। अभी आप नए नए बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पहली बार में आपको सीखना पड़ेगा, तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते। कहने का मतलब होता है कि साइन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है, मतलब कि साइन को इस तरह से तोड़ेंगे, इधर साइन होना चाहिए, इधर कॉट होना चाहिए। तो मेरे पास एक सूत्र का याद आ रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। सर ऐसा था क्या? हाँ सर ऐसा ही था। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उधर तो कोट है ही, जी सर है, तो इधर अब क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बदल जाएगा आपका 1 बटे साइन थीटा में, 1 बटे साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं तो नीचे में होना, अगर हम तिराकोणी गुना करते हैं तो आपको समझ में एक चीज़ आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक आपका प्रूफ हो गया, एक चीज़ ये व्यक्त हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉट ही है, सिर्फ बटा में मैंने पहले कहा बटा मेरे है, रूट मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ऐसा तो हो गया। अब दूसरा करते हैं सेक वाले को।
ठीक है, मिटा देते हैं, मिटा दीजिए सर। सर सेक वाले को हम कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम है ना, हम समझाते हैं। एक सूत्र आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र भी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहाँ भी वही करेंगे हम। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस, इसको तोड़ देते हैं, स्क्वायर को उधर लेके अंडर रूट में बदल गया, और इस टेन थीटा को तोड़ेंगे तो 1/cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया। टेन थीटा का तो और भी आसान है सर। कैसे सर बताइए तो। देखिए तो टेन थीटा बराबर हम डायरेक्ट सूत्र ही लिखाए थे कि एक सूत्र होता है, इसको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद जो एक सवाल है, अगला सवाल, इसे आप खुद ही हल करेंगे। ठीक है, फिर भी हम एक बार लिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, आपके सामने में सवाल है, एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, पर मान लीजिए कि आपका ये वाला जो थीटा एंगल है ये ए वाला है, ये बी है और ये सी है, मतलब यही बी होगा और ये पी होगा और ये एच होगा। क्योंकि मैंने पहली कक्षा में ही बताया था कि जिस एंगल से हम लेंगे उस एंगल के सामने वाला जो है वो हमेशा लंब होगा आपका, और उसके बगल वाले जो होता है वो आधार होगा। अगर हम इस एंगल से लेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा, तो आपका ये लंब हो जाएगा इस एंगल के कारण, और बगल वाला ये आधार हो जाएगा, इस टाइप में। ठीक है, इसे आपको बनाना है। आपको क्या लगा हम बनाने वाले हैं? अरे नहीं, इसे आपको बनाना है। इसको जब हम बनाने चलेंगे, ठीक है, हम एक शॉर्ट वे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे सेक है, ठीक है सर, सेक है, हर एक चीज़ को बोल रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब कि अगर इधर साइन है तो इधर सेक होना चाहिए, इधर कॉस है तो इधर सेक होना चाहिए, इधर कॉट है तो इधर सेक होना चाहिए, इधर टेन है तो इधर सेक होना चाहिए। हर एक चीज़ में सेक चाहिए उसको। ठीक है सर, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर क्या करना इतना आसान है? नहीं सर। हम एक चीज़ करते हैं, हमको एक चीज़ साफ साफ सूत्र पता है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर सूत्र होता है 1। ठीक है, तो क्या हम कॉस ए बराबर 1/सेक ए लिख सकते हैं? एक तो प्रूफ यहीं पे हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, हो गया। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? और कोई सूत्र बताइए जिसमें हम कुछ तोड़ सकते हैं। हाँ, तोड़ सकते हैं सर। अगर हम साइन स्क्वायर ए को ले लें, अब बराबर 1 प्लस, ऐसा नहीं होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ले लें। सर ये सूत्र कहाँ से आ गया? क्या सर गलत सलत पढ़ाते हैं? अरे नहीं, देखो कहाँ से आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस प्लस को उधर लेके जाएंगे तो क्या माइनस में नहीं बदलेगा? 1 तो रहेगा ही, तो माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को हम उस पर चढ़ा देते हैं, वो चीज़ यहाँ चढ़ाएंगे। तो क्या साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पर ध्यान रहे हमें ए के पदों में बोला है तो हम ए लिखेंगे, यहाँ पे तो मैंने थीटा दे रहा था, तो क्या हो जाएगा ए। ठीक है सर, पर हमको तो सेक चाहिए ना सर। अरे हाँ सर, सेक चाहिए। अभी अभी तो सूत्र लिखा है कॉस ए बराबर 1/सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आंसर यहीं तक है तो तब तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आंसर याद नहीं है कहाँ तक रखा गया है। अगर यहाँ तक नहीं होगा तो इस तरह से होगा, साइन ए, चलिए भिन्न का जोड़ बनाइए तो ज़रा, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। इस तरह से होगा। मुझे लगता है इस तरह से नहीं होगा, ये ऊपर वाला ज़्यादा सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप सारा सवालों का जवाब आप सोच के बना सकते हैं। आप इसे बनाएंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, आप घर में ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सर हमसे नहीं बना, ये बताइए। ठीक है, तो 2 को तो बता ही दिए हैं, अगला आप बनाइए इसी तरह से दिमाग लगा के, क्योंकि पहला नंबर की तरह ही है। आपको भी कुछ टास्क देना चाहिए। ओके, आपके सामने में त्रिकोणमिति का 8.4 का तीसरा नंबर सवाल है।
आप सब ये सॉल्व करें और उम्मीद करते हैं जो आपको दिए थे बनाने वो बना लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा देर पहले भी बारिश आ गया था तो बारिश अभी चली गई है, तो शाम भी हो गया है तो हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब इसे बनाएंगे। सर इस तरह का सवाल पहले आपने कभी बताया नहीं। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो, जब कभी आपने देखा होगा कि अगर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 1 बच जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसा कर सकते थे ना? हाँ सर, ऐसा तो मैंने पहले बहुत किया है, तो अभी भी वही करेंगे हम। यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, और चूँकि ये एंगल है, ये सिर्फ दर्शाता है। स्क्वायर आप देखिएगा कभी भी 63 का स्क्वायर नहीं होता है, जब भी होता है इन नामों पे होता है, ना कि एंगल पे। ये एक एंगल दर्शाता है, एंगल पे कभी स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो सर क्या लेंगे कॉमन? देखो लेते हैं हम, पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जब साइन स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा मेरे पास? 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री बटे, नीचे में भी कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री। अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या लगता है हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा क्या इधर? तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बटे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। आपको एक चीज़ पता होगा कि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। और मैंने एक दिन कहा था कि अगर नीचे में 0 आ जाए, अगर नीचे में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा, पर अगर ऊपर में अगर 0 आ जाए, नीचे में कुछ आ जाए, तो वो अनफिनाइट होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से लगातार पढ़ते रहिए और बनाइए। आप नेक्स्ट सवाल बनाइए। चलिए बनाइए नेक्स्ट सवाल। सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको इसमें से बनाना है पहले, फिर देखना है कि आपका कौन सा विकल्प सही है। मैंने इसमें विकल्प नहीं रखा है, आपके पास अगर कॉपी है, पेन है, बुक है तो आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा तो कभी आपने सवाल दिया नहीं, क्यों सर बार बार आप चेंज करते हैं? हम चेंज नहीं करते हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए होगा यहाँ पे कि हम सर सूत्र पढ़ चुके हैं आपका। क्या पढ़े हैं सर? झूठ मत बोलिएगा। अरे नहीं बोलेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सर ऐसा तो सूत्र मैंने कभी नहीं पढ़ा है, झूठ मत बोलिए सर। अरे हाँ पढ़े हैं, देखो तो सही। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या 1 + 10 स्क्वायर नहीं होता है? यही तो प्रूफ हुआ था ना। अरे हाँ सर जी, ठीक है, ये इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ पे सूत्र पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है सर, ले लिए, तो क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका सूत्र हो जाएगा आपका 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो क्या आपके ऑप्शन में 9 है? जी सर 9 है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे। थ्योरी तो हम बता दिए, पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जब भी कभी आपको टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा दिखे, इस तरह का अगर दिखे, तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि वो साइन और कोस के लेवल में लाएं और फिर बनाएं, क्योंकि पूरा का पूरा जो त्रिकोणमिति का जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो साइन कोस में ही खड़ा होता है। ये मेन खलनायक है इस चैप्टर का, साइन और कोस। अगर आपको यहाँ पे 10 दिखा रहा है, इसका मतलब इसको साइन कोस में बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेक थीटा दिखा है, इसका मतलब हमको साइन कोस में बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ कोट है, मतलब साइन कोस में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोसेक है, मतलब साइन कोस में इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साइन रहता तो क्या सर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। साइन रहता तो उसी को सॉल्व करते, उसको कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, ठीक है, चल समझ रहे, बनाइए। अगर हम चेंज करेंगे इसको,
तो 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। सूत्र हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, यहाँ पे चालू, यहाँ पे आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अब बटे साइन थीटा। ठीक है सर, क्या आपको लगता है देख के कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला है नीचे नीचे? अगर हम इन पूरे को मान लें ए, इनको मान लें बी, इन पूरे को मानेंगे ए, इनको मानेंगे बी। आप एक सूत्र और एक नोट कर लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फेवरेट है त्रिकोणमिति का, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपको पहचानना पड़ेगा बार बार। इसका मतलब है कि अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें और उसका कर दें तो काम हो जाएगा। अरे हाँ सर हो जाएगा, सच्ची सर? अरे हाँ सर सच्ची, करके देख लेंगे। हाँ सर कीजिए। अगर हम इसको ए मान लिया तो ए का होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर देखिए, ठीक है। बी के जगह पे तो सिर्फ एक है और सूत्र से माइनस है तो सूत्र से माइनस एक का देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। हो गया क्या सर? हाँ सर हो गया। ऊपर ऊपर गुना किए, अब नीचे नीचे गुना करेंगे तो कॉस थीटा और मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, इंटू में बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर हो गया। अब इसको ए प्लस बी पे तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़िए तो देखिए क्या होता है, तोड़ के देखिए। हम तोड़ते हैं सर। अगर हम इसे तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर माइनस में 1, इसका भी सूत्र होता है 1, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। हम सूत्र भी पढ़ा दिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 घट के 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम इधर बनाना चाहें तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों भी कट के खेल खत्म, बच गया सिर्फ 2। तो क्या 2 आंसर है? ऑप्शन में चेक कीजिए, 2 ऑप्शन में है। अगर है तो ताली बजाइए दोस्तों, मुबारक हो, आपने बना लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बनाइए। चलिए बनाइए, आपके सामने में सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। आप इसे बनाइए, प्रयास कीजिए बनाने का। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। बनाइए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सर अभी अभी तो आपने एक सूत्र लिखा ही था, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर भी पहले सूत्र आपने प्रूफ किया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ मुझे भी याद आ रहा है कि ऐसा सूत्र भी लिखाया था, ठीक है। उसे हम किस तरह से बनाएंगे, आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए। बात तो सही है, ठीक है, सही है। तो और से के बराबर सूत्र क्या आता है, 1 बटे कॉस ए। आपको समझ में इसलिए हमेशा तोड़ रहे हैं। तो 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये बड़ी बटे अगर गुणा में बदलेंगे तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे 1। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसका सूत्र क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसका सूत्र होता है आपका जा करके टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो क्या टेन स्क्वायर ए ऑप्शन में है कहीं? हाँ सर कहीं तो नज़र आ रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए नेक्स्ट सवाल।
आपके सामने में एक सवाल है और त्रिकोणमिति 8.4 का 5 नंबर में जितने भी सारे सवाल हैं, सारे सवालों से बच्चे डरते हैं, सर ये तो हार्ड होता है, ये तो हार्ड होता है। अरे कुछ भी हार्ड नहीं होता है। अगर आपने मेरा थ्योरी पढ़ा है तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक एक करके अगर शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, आराम आराम से आप बनाते जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मैंने अभी भी कहा था थोड़ा देर पहले कि जब भी आपको इसमें दिख जाए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देते हैं, टेन थीटा में दिख जाए, कोट थीटा में दिख जाए, सेक थीटा में दिख जाए या फिर कोसेक थीटा में दिख जाए, ठीक है, और आपको दिखे कि RHS में राइट हैंड साइड में आपको साइन कोस ही दिख रहा है, तो फिक्स है कि आपको इसको साइन और कोस के पदों में तोड़ना है कि साइन थीटा कोमा कोस थीटा के पदों में लाना है, तब जाके उसको तोड़िए, ऐसा आंसर आ जाएगा। नहीं भी है तो फिर भी आपको इसे तोड़ना पड़ेगा साइन कोस में। किस में तोड़ना पड़ेगा? साइन कोस में। आप देखेंगे तो हर जगह साइन कोस नज़र आएगा आपको। ठीक है सर, तोड़ने से क्या होगा? तोड़ने के बाद आपको उसे भिन्न का जोड़ बनाना है, बन गया हिसाब। भिन्न का जोड़ बनाना है, बन गया हिसाब। कहीं कहीं पर बीजगणित से आ जाता है फॉर्मूला 1 2 को। ठीक है, देखिए हम तोड़ते हैं। पहले जो बोले मैंने वही किया। अगर हम इसको तोड़ना चाहें, ठीक है, तो क्या इसमें टूटेगा? 1/sin थीटा में टूटेगा, माइनस cos थीटा किस में टूटेगा? आपका cos थीटा बटे sin थीटा में। आपके पास दो ऑप्शन थे कि a - b पे इसको तोड़ दीजिए तो भी चला जाएगा, नहीं तो इसे तोड़िए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, तो साइन कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो 1 - cos का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। और इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा। होल स्क्वायर है ना, x गुना x है तो क्या हो जाता है x स्क्वायर। तो क्या हम इसको दो बार नहीं लिखते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। ओके, बटे इसको जब हम तोड़ेंगे, आप सूत्र पढ़े हैं अभी ही हाल ही में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, जब हम इसको इस पॉइंट पर लाएंगे तो हम अपने मन से समझते हैं कि क्या इस पर होल स्क्वायर हो दे सकते हैं क्या, क्योंकि इसका होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो इसको a - b × a + b पे टूट जाएगा क्या? हाँ सर, लगता तो है, पर एक स्टेप बढ़ा दीजिए सर, नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ा देते हैं। ऐसा कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। पक्का कर सकते हैं ना? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा बटे, इसको तोड़ेंगे तो a + b, a - b, माइनस माइनस पर कट गया, बच गया। यही तो प्रूफ करना था सर। अरे सर वाह, क्या बात है। 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बनाइए। इसमें दिया है cos से बटे 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटे cos a इज इक्वल टू 2 cos a आपको प्रूफ करना है। LH और RH से देखते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। सॉल्व, ठीक है, cos a थीटा बार बार आ जाता है, cos a बटे 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटे cos a। मतलब भाई बहनों ध्यान से देखिए ज़रा, इधर गौर फरमाइए। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर ये टूटा हुआ पहले से साइन कोस में तो इसे नहीं तोड़ना है। तो क्या सर आप नहीं तोड़ेंगे? अरे नहीं, नहीं तोड़ेंगे, जो मैंने कहा है वो उस पर रहेंगे हम, इसको नहीं तोड़ना है। ठीक है सर, तो बनाइए तो ज़रा। ठीक है, क्या बोले? भिन्न का जोड़ है, देखो तो
3/4, 4/5, भी इनका जोड़ ही तो है। लघुत्तम लो पहले दोनों का। सर लघुत्तम, हाँ सर, ये डिफरेंट तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। अगर मान लेते हैं 4/3 आ गया प्लस 6/5 आ गया, तो ये डिफरेंट दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। 5×15 सर, लघुत्तम आ गया इसका, तो वही तो यहाँ भी करेंगे। बस यहाँ पे इंटू में दर्शाएंगे। किस में दर्शाएंगे? इंटू में। कैसे दर्शाएंगे इंटू में? देखिए कैसे दर्शाते हैं। cos A इंटू 1 प्लस साइन A, यही तो लिखेंगे। हाँ सर यही लिखेंगे, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस इससे ये कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ दें यहीं पे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। देखो तो cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1, इधर 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, तो 1 1 2, 2 प्लस 2 साइन A, अब बटे क्या हो जाएगा आपका cos A 1 प्लस साइन A। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसा बात है क्या? कम ऑन। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, सूत्र क्या होता है 1, तो एक तो पहले से, एक और एक कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लिखे 2, इधर 2 साइन A, तो यहाँ पे लिख दिया 2 साइन A। समझ में आया? हाँ सर। इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन A, कॉमन ले लें ऊपर में, क्या बच गया cos A और 1 प्लस साइन A। इनसे कट गया, बच गया 2/cos A। इसका सूत्र होता है आपका 2 sec A। नहीं सर ऐसा सूत्र तो आपने कभी बताया नहीं। सर मैंने ऐसा सूत्र बताया है 2 sec A। मान लीजिए 2 इधर है, इसका सूत्र आप क्या लिखेंगे cos A। सट गया ना सर, इस तरीके से, ठीक है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके चलिए नेक्स्ट बनाइए। आइए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। tan θ/1 माइनस cot θ प्लस cot θ/1 माइनस tan θ। ये सवाल बच्चों को बहुत डराता है कि सर नहीं सर, कोई बच्चा बोलता है सर बहुत हानि है, जब सॉरी हल्का है। क्या होता है ना कि जब आपसे बनने लगता है तो लगता है मज़ा आ रहा है सर, ये तो बहुत ईजी है, पर नहीं बनता लगता है बहुत सर बहुत कितना हार्ड है। पर हार्ड एक्चुअल में नहीं होता है, हार्ड एक्चुअल में नहीं होता है, बस आपको समझना होता है, ठीक है। चलिए पहला रूल याद रखिए मेरा, इसको साइन कोस में तोड़ना है, तो पहले चलिए तोड़ ही देते हैं, ठीक है। tan θ को तोड़ेंगे, ठीक है सर तोड़ते हैं। तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका cos θ प्लस cos θ बटे क्या हो जाएगा आपका साइन θ। ये बड़ी बटा है, सर इतना तो बटा था भी नहीं, कैसे बना रहे हो आप? अरे नहीं सर गलती हो जाएगा। सच में क्या सर? हाँ सर यहाँ बटा था सिर्फ, ठीक है यहीं देते हैं। इसको तोड़ेंगे 1 माइनस cos θ बटे साइन θ, और क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है बुआ, ये प्लस बीच में है, इसका रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन होगा, तो 1 माइनस साइन θ बटे cos θ। ऊपर का तो वही रहेगा, बस नीचे का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन θ बटे साइन θ माइनस cos θ बटे साइन θ। अरे लल्ला ऐसे नहीं रे, ऐसे लिखो पहले साइन θ बटे cos θ, ये वाला फिर बटा दो। अब होगा प्लस, ऊपर वाला भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा cos θ बटे साइन θ। भिन्न का जोड़ है दोस्तों, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos θ माइनस साइन θ बटे cos θ, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर, ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसको पलटाते हैं, इसको अब पलटाते हैं। अरे सर नहीं सर ऐसे मत पलटाइए, हाँ हम ऐसे ही पलटाएंगे। पहले सर कॉमन लिया जाता है, चलो ठीक है हम भी कॉमन लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये उधर चला जाएगा और ये माइनस हट के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट एक साथ करेंगे। अब क्या करेंगे देखो, साइन θ बटे cos θ, इस बड़ी बटे को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये साइन θ ऊपर चला जाएगा
साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे हम माइनस लेंगे कॉमन अब, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटे, अब चूँकि ये माइनस हम यहाँ पे कॉमन लिए थे तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन इधर जाएगा कॉस उधर, पर ये वाला माइनस कहाँ गया, तो ये वाला जो माइनस हम लेंगे ये वाला माइनस इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जाएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, पहले बात समझो, यहाँ पे हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं, देखो माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, इधर साइन थीटा प्लस में बदल जाएगा और कॉस हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। तो ये चीज़ देखो हम यहाँ पे लिखें, ओके सर ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस अब इधर जाके लड़ेगा आपस में, प्लस और गुना माइनस करेंगे तो क्या जाएगा माइनस, समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, करवा दीजिए सर। तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, इसको वो ले लो ना, कॉमन ले लो, कॉस थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, उधर जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इधर साइन कॉमन ले लो पहले, तो साइन थीटा ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो सर इतना तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब इसका और इसका लघुत्तम लेंगे। सच्ची क्या सर, अरे हाँ सर, सर मुझे कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, अरे नहीं नहीं बाबू समझो, एक बार दोबारा वीडियो देख कर समझ लो पीछे करके, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है तो इसका तो एक एक उठाएंगे, ठीक है सर, ये दोनों सेम नहीं है तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम किस कह सकते हैं क्या, तो और ऊपर में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इनसे भाग लग जाएगा तो सिर्फ साइन थीटा बचा, और साइन और ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई क्या होगा साइन क्यूब थीटा, क्या लिखेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस, इनसे और इसमें भाग लग जाएगा तो बचेगा कॉस, तो कॉस जाके उसमें स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब आएगा सर जी मज़ा, कुछ मज़ा नहीं आएगा यार, देखो तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये ए और ए क्यू माइनस बी क्यू पे टूट जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है आपका ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्लस होता है ए बी क्या होगा सर, तो जगह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर एगो चालू हो गया लिखता है ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्या सर, हाँ सर ऐसा ही होगा, बटे क्या हो जाएगा, अब इधर क्या बच गया आपको कॉस थीटा माइनस सॉरी इंटू साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नींद आ रहा है क्या सोना नहीं गाइस, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र हो जाएगा 1, ठीक है सर 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर का इधर से ब्रैकेट इधर से ब्रैकेट और इधर से ब्रैकेट, इधर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या बच गया इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है सर। इधर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों तो कट जाएगा। एक चीज़ गौर करो यहाँ पे, अब ये जो बटा आएगा इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, अगर ये बटा इस पे जाएगा तो ये तो कट के 1 कर देगा, और ये बटा जब इस पे जाएगा तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा और 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। सर वहाँ तो उल्टा पुल्टा है, तो उल्टा दो ना, 1 प्लस क्या है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हम कह सकते हैं LHS एंड RHS प्रूफ्ड लिखना, प्रूफ्ड, प्रूफ नहीं लिखो, प्रूफ्ड लिखो, प्रूफ्ड, ठीक है।
मज़ा आ गया दोस्तों, ऐसे ही मज़ा आएगा मेरे साथ में, ठीक है। चलिए अगला बने, चलिए इसे सॉल्व कीजिए ज़रा, मज़ा आएगा दोस्तों सॉल्व करने में। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको आ रहा है नहीं बताइए ज़रा। सवाल नहीं बने और जब बन जाए तो इसमें जो मज़ा है ना, वो क्या बताएं, बहुत मज़ा आता है। हाँ बहुत मज़ा, ठीक है। चलो LHS से देखते हैं। हम बना रहे हैं डायरेक्ट इसलिए ताकि आप सबको ज़्यादा बातें भी ना करते हुए सवाल पे जाते, ताकि आप सब अगर इस तरह से देख रहे एग्ज़ाम के टाइम में तो फट तो 2 गुना स्पीड पे देखेंगे तो 1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा आपका त्रिकोणमिति। और पता है इसमें आपको 30-35 नंबर की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। मैंने कहा था ना कि साइन और कोस में तोड़ेंगे, ज़्यादा बकबक ना करते हुए। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ सर, चलिए ठीक है तोड़ देते हैं। ठीक है सर तोड़ देते हैं, चलो तोड़ते हैं। देखो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, हमको एक चीज़ और दिख रहा है। अगर इसको हम इधर कर दें उसको उधर कर दें तो इधर तो हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, हर परमेयकरण करेंगे। किससे करेंगे? उसी से कर देते हैं। कर दें क्या? हाँ सर कर दीजिए, कर दो। तो कॉस ए -1 से परमेयकरण होगा। अरे नहीं सर गड़बड़ आ जाएगा। अरे हाँ ऐसा है क्या? हाँ सर, तो फिर क्या करेंगे? पहले तोड़ देते हैं। नियम से विरुद्ध जाने के बाद दोस्तों बहुत भारी पड़ने लगता है। क्या होगा? 1 बटे कॉस ए बटे क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस ए। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में? कॉस ए प्लस 1 बटे लो कॉस ए और 1 बटे कॉस ए। सर आप तो वहीं चले गए, अब बताइए, अब तो फंस गए ना। अरे हाँ यार अब तो फंसा दिया तुमने मुझको। कॉस ए प्लस 1, अब क्या करेंगे सर? आपको तो मैंने फंसा दिया। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हम इसे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉस ए, हाँ सर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं है सर। चलो हर परमेयकरण करते हैं। 1 माइनस कॉस ए अब बटे 1 माइनस कॉस ए। एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे। सर आपने इसे पलटाया है क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ये माइनस में है, तो माइनस में को लेंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, ठीक है सर। देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पे टूट रहा है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा? जो है वही हो जाएगा। और क्या होगा? इसका सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड RH प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए जरा। चलिए दोस्तों बनाइए। 8.4 में आपको 5 नंबर में सवाल जो है ना बच्चों को बहुत डराता है, बहुत मतलब बहुत डराता है। सर ये कैसे होगा कैसे? कोई बात नहीं, आप देखो इसको चुटकियों में हम हल करते हैं और आप देखिए एकदम मस्ती से। ठीक है, आपको भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसे सॉल्व करने से पहले देखिए मैंने कहा था कि अगर आपका नहीं होगा तो उसको साइन कोस में, पर ये साइन कोस में है तो अब क्या करेंगे? कुछ बाहरी प्रक्रिया करते हैं। हम लिखते हैं अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए अब प्लस 1 बटे साइन ए हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। फिर नीचे में क्या होगा आपका? कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। ये तो कट जाएगा सर। हाँ सर, इसका सूत्र हो जाएगा आपका क्या? कॉट कॉट कॉट, लिख दें कॉट कॉट कॉट। ठीक है लिख दो कॉट कॉट कॉट। तो कॉट ए, इसको इधर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉसेक ए, इसको उधर लिख देते हैं, इसका तो 1 बच गया ना तो -1 बटे इसका भी क्या होगा? कॉट ए, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कह रहा है कि सर आप इसे छेड़छाड़ कीजिए इसके साथ में, उसको इधर पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे?
कॉसेक स्क्वायर तो है नहीं सर, 1 दिख रहा है, तो 1 को हम कैसे पुट करेंगे, डायरेक्ट 1 को पुट नहीं करना है। अगर आपका लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अगर हम इस कॉट को इधर ला देते क्या हो जाएगा आपको देखिए तो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है चलो डालते हैं। ठीक है सर डालिए। कॉट ए प्लस कॉसेक, ध्यान दीजिएगा इस माइनस के, देखो 1 के बदले में लिख रहे हैं, माइनस के बदले में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से देंगे। ठीक है तो क्या लिखा रहा है आपका, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कर दिए? हाँ सर बंद कर दीजिए। ठीक है कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है बटे जो है रहने दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है सर। एक चीज़ देखो ज़रा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर मुझे इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो चलो तोड़ ही देते हैं उस पर। ठीक है एक स्टेप आ जाएगा। कैसे तोड़ेंगे? इसको छेड़ेंगे नहीं, अभी इसको नहीं छेड़ना, इसको बाद में कॉमन लेना है लगता है। 1 प्लस कॉसेक ए, माइनस को भी रहने देंगे। ठीक है मान लेते ये वाला बटा है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट फिर से चालू, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो तो। अरे सर हाँ ऐसा तो हो जाएगा, पर आपको नहीं लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है? देखो इस माइनस को उधर अंदर घुसेड़ेंगे हम, कैसे घुसेड़ेंगे देखो कैसे घुसेड़ते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस को जब अंदर घुसेड़ेंगे तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है सिर्फ अंदर घुसेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर बटे में क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको माइनस को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए, पर ये ब्रैकेट में रहेगा, किस में रहेगा अभी, ब्रैकेट में, माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे तोड़ेंगे। ठीक है सर तोड़िए, इधर तोड़ेंगे। ठीक है दिख रहा है ना आपको इतना? हाँ सर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट बंद, एक करली ब्रैकेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ब्रैकेट बंद, और यहाँ से करली ब्रैकेट बटे जो है सो कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये हिस्सा वाला यहाँ पे दो जगह आ गया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट, इसके बदले में तो 1 होगा, प्लस ये तो ख़त्म हो गया, क्या बच गया आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए बटे क्या हो जाएगा इधर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो ये तो कट के ख़त्म हो गया, बच गया आपका क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, प्रूफ्ड LHS और RHS से। ठीक है चलिए 5 का छठा नंबर बनाइए। चलिए 6 नंबर सवाल बनाइए, √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है
सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो जाएगा सर? देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से सर रूट जो है ऐसा तो पहले सभी आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, हर प्रमेयकरण करो 1 प्लस साइन ए से हर प्रमेयकरण करो बटे 1 प्लस साइन ए। इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अंडर रूट है, 2 में से 1 निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। कौन सूत्र से सर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इस सूत्रों को तोड़ के। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, रूट से बाहर आ रहा है, 2 में से 1 ना रूट बाहर से आता है, हाँ सर, इधर हो जाएगा आपका कॉस ए। सर प्रूफ तो नहीं हुआ, अरे हाँ प्रूफ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको अलग अलग कर दो। 1 बटे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक ए प्लस 1 बटे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस से PROVED प्रूफ्ड। सर मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, आप कैसे कैसे कर देते हो? देखो 1 प्लस साइन ए है, दोनों में बटे में है ना कॉस ए, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे, हम इसको बाबू कॉस ए कर सकते हैं, क्योंकि अगर लघुत्तम लोगे तो यहीं पे आ जाओगे। अब इसका हम सूत्र लिख देते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाता है आपका 10 है। देखो तो वही तो है ना। चलिए नेक्स्ट बनाइए, चलिए बनाइए तो जरा। सर आप हमेशा टेटिया सवाल ही क्यों देते हैं? अरे भाई मैं नहीं देता, देखो ये मेरे पास बुक है यहाँ से सवाल में सारा लिख रहा हूँ, इसमें देता है, मैं नहीं देता, NCERT करता है ऐसा भाई। NCERT का बस रूल ही यही है कि एक सवाल दिया तो उसका दूसरी बार वो नहीं देगा, वो चेंज करके ही देता है। ठीक है, चेंज करके नहीं आता है तो आप कहीं पे बनाइए, मगर नहीं देगा। हाँ फिर KC सिन्हा RK सिन्हा में अगर आप पढ़ेंगे, अगर CBSE बोर्ड का, उसमें आपको सवाल मिलेगा, उसमें बनाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलिए आपको सवाल बनाना है अभी 5 नंबर का, 7वां नंबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा को प्रूफ करना है। सर आप टेटिया सवाल क्यों उठा के लाते हो बार बार? ऐसे ही मजाक करने का आदत है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ट्राई करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे सर? साइन को कॉमन ले लो तुम, साइन थीटा कॉमन ले क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यू थीटा हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है सर, अब 1 के बदले में हम कुछ लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर लिख सकते हैं, जल्दी फटाफट लिखो। साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर ये 2 को है ना, इसको अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करेंगे? अपने मनमानी लगा? हाँ सर अपने अपने माने करो। चलो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, बटे तो बटे कॉस थीटा इंटू, इसको अलग अलग करो तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसके बदले में लिखें तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता प्लस में, पर ये माइनस से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अरे हाँ सर कट तो गया। अब देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और यहाँ भी है क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों भी तो कट जाएगा ऊपर से नीचे लोला। पहले यहाँ पे घटा दिए फिर इसको ऐसे कटा दिए हम डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है सर, तो क्या बच गया आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं LHS एंड RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट सवाल बनाइए आप। चलिए आपके सामने में सवाल है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं।
LHS से करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर इस तरह से होगा तो आपको तोड़ना पड़ेगा, पर सबको नहीं तोड़ रहे हैं, सबको नहीं तोड़ेंगे। इसको देखो a प्लस बी पे बैठा दो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसका टूट जाएगा 1/sin स्क्वायर ए में। तो पहले चलो कोसेक लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए। और देखो बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, इसको भी उसी तरह तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यही ना, हाँ सर, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तोड़ दिए। अब देखो हम बोले हैं साइन को उसको छोड़ो और जो बाकी बात है उसको तोड़ो, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/, साइन स्क्वायर ए ही तो होगा ना। अरे हाँ सर, और कुछ क्या, अरे नहीं कुछ नहीं, चलो ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू 1/sin ए, ठीक है सर, प्लस कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए को तोड़ेंगे 1/cos स्क्वायर ए में, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1/cos ए। देखो ये अगर इंटू में तो ये दोनों कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, ये दोनों इंटू में तो ये दोनों कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। अब देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसके बदले में क्या हो जाएगा 1। अब एक चीज़ ध्यान देना, प्लस के अंदर वाले को जोड़ो, तो पहले देखो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा 1, ठीक है सर, 1 हो गया, ये प्लस के बीच में तो 1 है, 2 हो गया, और इनके बीच में 2 है तो 2 + 2 4 हो गया, ये वाला तो ले लिए थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो, नहीं सर ये तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है छोड़ दो, 4 और 4 और 2 6 ही हो रहा है रे, अरे नहीं सर 6 नहीं होना चाहिए, कैसे देखो ये 1 हो गया, ठीक है सर 1 हो गया, मुझे तो दिख रहा है 1 हो गया, साइन इंटू कॉस ये तो कट जाएगा सर, 2 और 2 4 तो ये गया 5, ठीक है 5 तो 6, 7 कहाँ से चला गया, सर क्या कर रहे हो तुम सब, बताओ कहाँ पे गलती हो रहा है, बताओ ज़रा, मुझे दिख नहीं रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है सर यहाँ तक तो ठीक है। चलिए आप कहते हैं इसका और इसका 1 हो गया, ठीक है, प्लस ये तो रह जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करो राजू, ऐसे नहीं करो, फंसेगा, इसलिए तो फंस गया ना। देखो रूल से हम बिखर गए तो सर हम भी बिखर गए, रूल से हम भटक गए तो हम भी भटक गए। चलिए नहीं करते, हम ज़्यादा होशियार नहीं बनेंगे सर, क्या करेंगे तब, इसी में तोड़ते हैं, चलो तोड़ते हैं। तो साइन ए प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/sin ए, अभी होल स्क्वायर को रहने दो, प्लस कॉस ए प्लस सेक को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1/cos ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका लघुत्तम लेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sin ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/cos ए का होल स्क्वायर। अब तोड़ो, होल स्क्वायर को अगर तोड़ेगा तो क्या लिखेगा तुम, साइन स्क्वायर ए प्लस 1, अब ब्रैकेट में क्या लिखेगा, फिर से लिखेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। हो माय गॉड, मैं किधर फंस गया भाई, मेरे को कोई तो बताओ, मुझे किसी ने तो बताया नहीं। चलिए ये सवाल बनाइए आप, 5 का 8वां त्रिकोणमिति 8.4 का, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लग रहा है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी पे टूटेगा ये, जी सर ए प्लस पे टूट जाएगा।
चलिए तोड़ते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है सर, टूट गया। नहीं सर रुको, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस है बीच में तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। हम सूत्र बताए थे कि इनका सूत्र होता है 1, तो इधर 2 हो जाएगा। इनका सूत्र होता है 1, तो ये भी 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसका बराबर भी हो जाएगा आपका 1। तो 2 यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 2 4, और ये दोनों मिला के एक 5। तो क्या बच गया आपका 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक बच गया ना इधर, सेक स्क्वायर ए। इसको हम तोड़ेंगे तो 5 प्लस इसका जब हम तोड़ने चलेंगे तो क्या टूटेगा आपको पता है? इसका टूटेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसका टूटेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 6 1 7, तो क्या होगा 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट सवाल बनाइए। कौसे के माइनस साइन ए सेक के माइनस कौसे का सवाल आप बनाइए। ठीक है, ठीक है सर बना रहे हैं। दोस्तों आपके सामने सवाल है, इसे ज़रा सॉल्व कीजिए। 8.4 का 5 का 9 नंबर। इसे हम बनाने जाते हैं तो हम यहीं पे इसको तोड़ते हैं। 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए, 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस ए। तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए बटे साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए, इधर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लघुत्तम ले रहे हैं, बटे कॉस ए। इसका सूत्र हो जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। इन कॉस स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो क्या हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। हम देख रहे हैं कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जांच लिखेंगे जांच, उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है वहाँ पे 1 बटे 10a प्लस कॉट। इसको तोड़ेंगे पहले। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। चलो तोड़ते हैं। तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपका साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। इसका जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, कॉस से कटेगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1। ठीक है सर, 1 बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। ये जब पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। सर ये तो प्रूफ हो गया। हाँ सर प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाइए, 10 नंबर बनाइए। दोस्तों ये आखिरी सवाल है आपका 8.4 का 5 का 10 नंबर। आखिरी सवाल आपका समाप्त होने जा रहा है, और आज हमने त्रिकोणमिति को एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। मुझे खुशी हो रही है और आपको भी खुशी हो रही है कि आप एक साथ ही सारा एक समराइज वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सवाल मेरे विचार से आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आपको प्रूफ में उधर मिल गया था, शायद नहीं मिला था, नहीं? हाँ चलो ठीक है, आप इसे अपने घर पे बनाइए। अगर बन जाता है तो सर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर हमसे बन गया है। अगर नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे सर बनिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।